तो आज बात करते हैं बैड न्यूज़ डायरेक्टर आनंद तिवारी की फिल्म की, जो पहले एक्टर भी रह चुके हैं, अब डायरेक्टर भी है। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है अनन्या पांडे की एंट्री से, जो खुद एक सुपरस्टार है एंड वो फिल्म कर रही है, जो एक शेफ रह चुकी है एंड जो उसके साथ में केस हुआ है और हेट्रोपेरेंटल सुपर फैकुटेशन। क्या ज़रूरत थी अनन्या पांडे की का ये छोटा सा रोल करने के लिए, कितना इंपॉर्टेंस है उसका ये रोल में, चलिए जानते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए सलोनी को, अनन्या पांडे को, क्योंकि फिल्म रियलिस्टिक भी लगना चाहिए ना, क्योंकि ये जनरली बहुत सारे केसेस होते ही हैं, इसीलिए अनन्या पांडे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक स्टार दूसरे स्टार को भला कैसे इंट्रोड्यूस करे, राइट? लाइक छपाक कैरेक्टर रोल प्ले करा था दीपिका पादुकोण ने लक्ष्मी जी का, जिनके साथ में हुआ था, तो थोड़ा फिल्म में रियलिस्टिक भी लगना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ छपाक मूवी की। इस फिल्म को मैं कई नाम देना चाहूँगी बैड न्यूज़ के अलावा, जैसे कभी सौतना कभी सहला, लाइक इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ 3.0, एक्स का दोबारा मिलन, जैसे ये सब के उसमें रहता है। फैमिली मॉम फोर्स करती है शादी करने के लिए, बेटी रेडी नहीं है करने के लिए एंड जाते हैं वो शादी में लड़का ढूंढने मिलने, और बेटी को कोई और लड़का पसंद आ जाता है। पहले तो मना फिर हाँ एंड बाय द वे वो शादी का सेट तो लग ही नहीं रहा था, कोई नाइट क्लब का सेट लग रहा था। देन लव एट फर्स्ट साइट होता है एंड फिर क्या होता है, जनरली जो होता है मैरिज एंड सुहाग रात उसके बाद। एंड सुहाग रात में क्या करते हैं, जो कियारा आडवाणी ने अपनी शादी में सिद्धार्थ मल्होत्रा को बुलाया था खींच के, वैसे हमारी सलोनी भी बुलाती है इसको अखिल चड्ढा को। अब सुहाग रात पूरी होगी तो होगी कैसे, बिना डिस्टर्बेंस बिना मजा के, कॉमेडी फिल्म है तो होना तो है ही। कौन डिस्टर्ब करेगा, दोस्त नहीं थे तो मम्मी ही सही। ये बताना कितनी बार डिस्टर्ब करने आई उसकी मम्मी। एंड उसकी मम्मी जो टिकट देती है हनीमून के लिए, तो वो तो सुहाग रात होने के बाद नेक्स्ट डे भी दे सकती थी, बट नहीं, देना तो तभी है जब इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है लाइफ का। एंड अखिल इज द मम्मास बॉय, जैसे हर पल उसको उसकी मम्मा का कॉल आता रहता है। लाइक मस्ती में अमृता राव जैसे विवेक ओबराय को कॉल करती रहती थी, परेशान करती रहती थी, पर यहाँ पे बच्चा परेशान नहीं हो रहा है, उसकी वाइफ परेशान हो रही है। तो वहाँ पर हमें बाद में मालूम पड़ता था एकदम एंड में कि क्यों वो कॉल करती थी, और यहाँ पे पहले ही बताया कि मम्मी क्यों कॉल करती थी। एंड एक्चुअल इट्स लाइक दैट कि कॉमेडी से होते फिर इमोशनल पार्ट आ जाता है। ये हर सीन कुछ सीन्स के बाद में आता ही है। रोमांस करने का अच्छा तरीका है, सिजलिंग हॉट रोमांस करने का, स्विमिंग पूल में जाओ, शावर लो, या फिर एक बड़ी सी टेबल हो और उस पर बहुत सारा खाना हो, उसको फेंको एंड उस पर रोमांस करो। सीरियसली खाना वहाँ पे रखा खाने के लिए या बर्बाद करने के लिए। एंड फिर लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इशू, करियर, मैरिज का लफड़ा। ये ऐसा है लाइक एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अखिल भी तो अपनी माँ का ही बेटा है, उसमें भी तो वही आदत रहेगी जो उसकी माँ में है, डिस्टर्बेंस, तो वही वो करता है अखिल, डिस्टर्ब। कहाँ पे, वो भी नॉट एट होम, जहाँ पे सलोनी काम कर रही है वहाँ पे। एंड यहाँ पे सलोनी ने कस्टमर इज अ गॉड वेरी सीरियस ही लिया, अखिल ने कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट, एंड अखिल इज अ परफेक्ट रोमियो गाय। उसका ना तो कोई ऐसा इंटेंशन था कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो कस्टमर के सामने, या फिर उसके शेफ रेस्टोरेंट के मालिक के सामने। एंड एक शेफ़ के लिए जो मेराकी स्टार है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एक रेस्टोरेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको अचीव करना। मेराकी स्टार अवार्ड तो कोई नहीं दिखा, इट्स लाइक मिकेलिन अवार्ड विच इज़ गिवन टू द शेफ एंड रेस्टोरेंट ओनर। मैं सब थिंग्स तो होना ही है स्टोरी को जो आगे बढ़ाना है। ये फिल्म बताती है कि वन नाइट स्टैंड के क्या साइड इफेक्ट्स है। वी लीव अखिल एंड द सिटी एंड मूव टू द न्यू सिटी मैसूरी, एंड वहाँ मुलाकात होती है गुरबीर से, एंड उसका इंट्रोडक्शन काफ़ी इम्प्रेसिव है। किसी भी लड़की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लड़के को कैसे अप्रोच करते हो। ऐसे लव गुरुस ने अप्रोच किया, जो सलाह दी उसने बंदे को कि अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे इम्प्रेस करने की, तो उसे काफ़ी इम्प्रेस हो गई सलोनी। एंड गुरबीर इज़ अ वेरी हाउस मटेरियल, मतलब शादी के लिए लड़का, राइट मटेरियल, ग्रूम मटेरियल। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मूव करते हैं, जब देवदास बन जाते हैं तो फिर वही शराब, वही डांस, वही क्लब्स नाइट्स। तो ऐसे हमारे अखिल भैया ने भी यही करा, एंड अब वो किसी ने रिकॉर्ड करके भेज दिया हमारी भाभी नंबर 2 को। एंड उसका रेपोकशन ये होता है कि अब भाभी नंबर 2 भी भैया नंबर 2 पर अप्रोच करती है वन नाइट स्टैंड के लिए, एंड वो रोक नहीं पाता है। आफ्टर दैट सीन फिनिश्ड, एक्स हस्बैंड रिटर्न बैक टू डू वन अनदर वन नाइट स्टैंड। आफ्टर दैट सीन मालूम पड़ता है कि शी गॉट प्रेग्नेंट विथ 2 डिफरेंट फादर्स विथ 2 ट्विंस, एंड नाउ शी वॉन्ट्स कि ये किसका बच्चा है, इसका बाप कौन है।
तो नाउ शी वांट्स कि जिसके साथ वन नाइट स्टैंड किया है उनका पेरेंटल टेस्ट हो। एंड पेरेंटल टेस्ट के लिए अब जब ये स्टोरी बताना पड़ेगी, ऑब्वियसली एक्स हस्बैंड है, जेलस तो हो गई, तो वो जेलसी वो टेस्ट कराने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, दोनों कन्विंस हो जाते हैं। पर जब जाते हैं तब मियाँ ढूंढ रहे हैं कौन है वो दूसरा कौन है, नजरे ढूंढे तुझको। एंड आफ्टर फाइंडिंग 2-3 guys he actually got it and started playing parody with him। यहाँ पे मैं एक और इनको मूवी को टाइटल देना चाहती हूँ, दोस्ताना फोन में कास्ट कर लो दोनों को, दे विल बी द परफेक्ट कास्टिंग। इस फिल्म में कुछ दिखने जैसा है तो है वो है अखिल एंड गुरबीर की केमिस्ट्री, उनकी नोकझोंक कुछ सीन्स में, छोटे छोटे सीन्स में अमेजिंग, जो डायलॉग्स उनको दिए गए परफेक्ट फिट बैठते हैं। एंड नो कैटरीना कैफ इज हार्म इन दिस मूवी। वांटेड टू से दैट गुरबीर वाज द सरप्राइज पैकेज। अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग। जब टेस्ट पास हो जाता है मालूम पड़ जाता है कि एक चाइल्ड है चड्डा का, एक चाइल्ड है पन्नू का। फिर बात आती है कि कौन टेक केयर करेगा, कौन किसके साथ रहेगा। एंड सलोनी के 4 ऑप्शंस देती है एंड बहुत ही मैच्योरली डिसीजन लिया सलोनी ने कि बच्चे अलग नहीं रहेंगे, पर भले पिता अलग रहे। इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता है कि एक वाइफ के 2 हस्बैंड, तो उसके लिए उसके एक्स को वापस लाते हैं लास्ट में, विच इज़ द परफेक्ट एंडिंग टू द मूवी। स्टिल सलोनी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा गुरबीर को था अखिल से ज़्यादा। जहाँ उसे अखिल में एक चाइल्डिश दिखता था वही गुरबीर में उसको एक मैच्योरिटी दिखती थी। एंड गुरबीर उसे डेट पे लेके जाता है, तब अपना अखिल भाई साहब गेम प्ले कर देते हैं, उन्हें लॉक कर देते हैं। एंड उनके पास पैसा आया कहाँ से, वो जो लोगों को दे रहे थे, काम तो कुछ करते हुए दिखाया नहीं उनको। फिल्म को किसी ने बचाया है तो वो है एमी वर्क और विक्की कौशल की स्टैंड आउट केमिस्ट्री, उनके डायनामिक इंटरेक्शंस, एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ह्यूमर एंड चार्म देते हैं मूवी में। उनके क्लैशेस, एक चाइल्डिश है, मन करता है गाय, दिल तो बच्चा है जी, उसमें भी इन दोनों को कास्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। इमोशनल डेप्थ इस फिल्म में काफ़ी है, चाहे वो ह्यूमर कॉमेडी के साथ हो या फिर इमोशनल सीन्स के साथ में हो। इस मूवी में टीवी का भी इम्पोर्टेंस बताया है। जब आपकी बेटी आपसे बात कर रही हो कि पति के साथ उसके कैसे रिलेशन जा रहे हैं, और जब सीरियल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो बेटी की रिलेशनशिप से, रियलिटी शो करता है तो मूवी को और रियलिस्टिक बनाता है। अगर पुशअप मारकर ही पैटर्नल टेस्ट कराना है तो फिर इंटीमेट करने की क्या ज़रूरत है। एंड देन जब उसकी मम्मी का फ़ोन आता है, जब दोनों डेट पर होते हैं एंड पीछे से मुड़ के ना देख सॉन्ग एक्चुअली फिट, सही सिचुएशन पे सही सॉन्ग फिट होना बहुत ज़रूरी है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द रैप सैड सॉन्ग एंड फिर हैप्पी सॉन्ग, कमाल का फ्यूजन है। एंड विक्की कौशल ये लाइन यूज़ करते हैं उर्फ अखिल, स्टार्टर मेरे साथ और मेन कोर्स किसी और के साथ। यही लाइन एक्चुअली में देना चाहिए था गुरबीर को, क्योंकि स्टार्टर गुरबीर होना चाहिए था, मेन कोर्स अखिल, क्योंकि शादी तो उसके साथ की है, स्टार्टर्स राइट। एंड द बेस्ट लाइन वाज दैट डायलॉग कि इंडिया और पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, अंग्रेज़। ये लोग काफ़ी लोगों को समझ में आना चाहिए। तृप्ति डिमरी की सबसे बेस्ट लाइन ये थी कि जब खुद के साथ हो तो ट्रेजेडी, तो जब दूसरों के साथ हो तो कॉमेडी। दिस वॉज ऑल्सो गुड। शेरवानी से शेर आखिर बाहर आ ही गया। बीच बीच में कॉमेडी, बीच बीच में सीरियस मोमेंट ऐसे लगते हैं जैसे मिर्ची की आइसक्रीम खा ली हो, हंसी में अचानक आंसू आ जाते हैं। एंड अब अखिल और गुरबीर को एक करने के लिए थोड़ा मामला सीरियस भी होना चाहिए,
टेंशन होनी चाहिए। अगर बच्चे पर असर दिखेगा तो ही तो फिर वो समझेंगे, वो डिसीजन लेंगे। स्टार्टिंग में कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। एंड जो टग ऑफ वार बिटवीन अखिल एंड चड्ढा पन्नू के बीच वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। एंड फिर ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब एक बच्चे पे लाइफ अफेक्ट नहीं करेगा तो फिर हमें कैसे डिसीजन मालूम पड़ेगा अखिल का कि उसमें कौन सी क्वालिटी है। एंड बच्चे को तो बचना ही था, क्योंकि नहीं तो फिर क्या इम्पोर्टेंस रोल होता गुरप्रीत का, इसमें क्या रोल रहता मूवी का। बच्चे हो जाते हैं हेल्थी, सेफली डिलीवरी हो जाती है। एंड जहाँ इमेच्योर समझ रही थी, चाइल्डिश समझ रही थी सलोनी अखिल को, वह उसका दिल पिघल जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि अखिल ने सेल्फलेस होकर डिसीजन लिया था। दोनों बच्चों के रिस्क का जो डिसीजन था, जो उसे वापस से मदद करता है कि वापस से रीयूनाइट हो जाए दोनों। नेहा धूपिया जो कि सलोनी के आंट है, माँ कोरोना, उनका एक डायलॉग बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग है। शादी कोई केवाईसी नहीं है जिसके बिना लाइफ का कोई बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। अब हैप्पी एंडिंग के लिए ज़रूरी है एक्स का एक्स से रीयूनाइट होना। एंड जो सपना शेफ सलोनी ने देखा था मिराकी स्टार पाने का, वो मिलना। एंड दिस एक्स रीयूनाइट मुझे याद दिलाता है MTV का एक्स क्वीज का एक्स आइडल मैच होने का। सो जस्ट नाउ, just excuse me for the next review.